पहले बंद था, अभी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। सूखी नदी एरिया को पूरा सील कर दिया गया है। भी भारी तबाही देखने के लिए मिली थी और देख पत्ते की तरह बिखर गए जब पहाड़ों से भारी मलबा आया। 1 सितंबर का दिन है, सुबह के 7 बज रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत हमने कर दी है मोक्षदायिनी माँ गंगा के इस रौद्र रूप के साथ। और अगले 3 दिन तक पूरे उत्तराखंड के अंदर भारी से भारी बारिश, पहाड़ों में लैंडस्लाइड और बादल फटने का रेड अलर्ट है। तो ऐसे में देखिए मौसम, देखिए अभी आप पूरी करवट ले रहा है। हरिद्वार ऋषिकेश का मौसम भी देखिए, काले काले बादल छाए हुए हैं और कभी भी भारी से भारी बारिश शुरू हो सकती है। और आज इसी रेड अलर्ट को देखते हुए पूरे उत्तराखंड में सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना अलर्ट पर है। 2 दिन पहले जब बादल फटने के बाद सैलाब आया था तो ऐसी तबाही मची थी। बात जल स्तर की जाए तो देख लीजिए जल स्तर कल से बहुत कम हो गया है। तो अभी बाढ़ जैसी स्थिति बिल्कुल भी नहीं है, ना तो हरिद्वार के अंदर है ना ही ऋषिकेश के अंदर है, लेकिन माँ गंगा का रौद्र रूप देखने के लिए मिल रहा है। तो ऐसे में आपको ऋषिकेश में भी और हरिद्वार के सप्त सरोवर और चंडी घाट पर विशेष सावधानी बरतनी है। कोशिश करें हर की पौड़ी पर ही जाकर स्नान करें। और क्योंकि देखिए रेड अलर्ट की बारिश पूरे उत्तराखंड में होने वाली है, ऐसे में कितना गंगा जल बढ़ेगा, कहाँ कैसी स्थिति होगी वो कोई नहीं जानता है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। आने वाले 3-4 दिन हर की पौड़ी पर ही स्नान करें। जय गंगे मैया, हर हर महादेव। दोस्तों आज 1 सितंबर का दिन है। पूरे उत्तराखंड के अंदर रेड अलर्ट की बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश हो भी रही है और आने वाले दिनों में भारी बारिश होगी भी। तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी हरिद्वार ऋषिकेश की क्या कंडीशन है, 4 धाम के क्या हालात है, पहाड़ों के क्या हालात है, कहाँ पर कैसी घटनाएं घटित हुई हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, कौन से रास्ते खुले हैं, उसके बारे में जानकारी देंगे। सबसे बड़ा प्रश्न है हरिद्वार ऋषिकेश आने वाले यात्रियों का कि मनसा देवी, चंडी देवी और नीलकंठ महादेव की यात्रा कैसी चल रही है, कौन से रास्ते खुले हैं, कौन से रास्ते बंद हैं, उनके बारे में जानकारी देंगे। बाकी करंट सिचुएशन तो आपको दिखाने वाले हैं, कैसा क्राउड है, ट्रैफिक कंडीशंस क्या हैं और आने वाले दिन कैसे होने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टे के बारे में भी जानकारी देंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आने वाले दिन में यात्रा करना चाहते हैं, चाहे 4 धाम की यात्रा करें, चाहे हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा करें, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार के प्रसिद्ध श्री स्वामीनारायण घाट पर। ये घाट सुंदर भी हैं, सुरक्षित भी हैं और सभी सुविधाओं से लैस है। खास बात तो ये है कि घाट के बाहर ही आपको पार्किंग मिल जाएगी, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, तीर्थ पुरोहित और सुंदर सुंदर मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। और सबसे खास बात यह है, देखिए अभी बाढ़ का दौर चल रहा है, बाहरी गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है, तो ये एकमात्र जलधार है जिससे जल हर की पौड़ी पर जा रहा है। तो यहाँ आपको सफिशिएंट जल मिल जाएगा, 4-4 फुट भी जल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। आराम से स्नान कर सकते हैं, ना ज़्यादा जल है ना कम जल है, आराम से स्नान कर सकते हैं। और यही जल जा रहा है हर की पौड़ी पर, क्योंकि दोनों जलधार, जो बड़ी जलधार है और पंदीप जलधार है, दोनों से गंगा जल कंट्रोल करके रखा हुआ है। यही एकमात्र जल है जो हर की पौड़ी पर जा रहा है। तो हर की पौड़ी पर आपको कम जल मिलेगा। अगर हर की पौड़ी पर कम जल मिलता है तो आप भूपतवाल आ जाइए, इन सुंदर घाटों पर आप आकर स्नान कर सकते हैं। अगर आगे पीछे की घाटों की बात करूं तो देखिए पीछे की साइड में स्वामी सर्वानंद घाट है, आगे फूलपति स्मृति घाट है, शिव की पौड़ी है, सुंदर सुंदर घाट है। ये लोकेशन है भूपतवाला की। अगर आप हाईवे से आ रहे हैं तो देखिए मुख्य हर की पौड़ी जो शिव भोले की प्रतिमा, उससे लगभग 2 किलोमीटर आगे आइए, लेफ्ट टर्न लीजिए, पहुंच जाएंगे इन घाटों के बिल्कुल सामने। सुंदर से घाट है, सुरक्षित घाट है। देखिए रेड अलर्ट को देखते हुए पूरा सूखी नदी वाला एरिया सील कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर वाहनों की लगातार एंट्री होती है। शमशान घाट बिल्कुल नज़दीक है। देखिए दोनों साइड से बैरिकेटिंग लगा दी है, इस साइड से भी और पीछे की साइड भी देख लीजिए बैरिकेटिंग लगा दी है, क्योंकि कभी भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जब भारी बारिश होगी तो पहाड़ों से भारी मात्रा में जो पानी आएगा, जो सैलाब आएगा, वो तबाही मचाता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है, यहाँ से गाड़ियाँ बह गई हैं, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियाँ जो पार्क कर देते हैं, गाड़ियाँ बह गई हैं। और आगे है गंगा की मुख्य जलधार, जिसमें जाकर वो मिल जाती हैं और हर की पौड़ी तक भी चली जाती हैं। तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए अभी उत्तराखंड सरकार भी अलर्ट है, प्रशासन भी अलर्ट है और एनडीआरएफ अलर्ट है, एसडीआरएफ अलर्ट है, पूरे उत्तराखंड में अलर्ट है। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं भीमगोड़ा और कई दिन के बाद यहां आना हो रहा है। और देखिए ये वही स्थान है, पौराणिक स्थान, जहां पर लगभग 2 महीने पहले लैंडस्लाइड हुई थी, ऊपर से पत्थर गिरे थे और यहाँ पर भी भारी तबाही देखने के लिए मिली थी। और देखिए पौराणिक शिवलिंग था, जो स्वयंभू शिवलिंग था वो टूट गया था, टूट कर बिखर गया था। बाकी देखिए अभी एक नया शिवलिंग स्थापित किया गया है यहाँ पर।
यहाँ पर एक अलग ही रौनक भरा माहौल रहता था, लेकिन लैंडस्लाइड होने के बाद जब स्वयंभू शिवलिंग टूट गई तो यहाँ पर पूजा अर्चना भी लगभग बंद हो गई है। अभी जो इसके करीबी मंदिर हैं यहाँ पर ही पूजा अर्चना की जाती है। हालांकि ये देखिए डेंजर पॉइंट है, ये पूरा का पूरा पहाड़ डेंजर पॉइंट है। आगे आप देखेंगे डाट काली माता मंदिर, वहाँ पर भी काफ़ी लैंडस्लाइड हुई है। वहाँ के भी दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ, ताज़ा दृश्य है अभी वहाँ की क्या स्थिति है। अभी आप डाट काली माता मंदिर को देख लीजिए। देखिए ये भी एक लैंडस्लाइड जोन बना हुआ है। देखिए पहाड़ी से लगातार यहाँ पर मलबा आता है और इसके नीचे ना रेलवे ट्रैक है। रेलवे ने बड़ा सा शेड बनाया था इसको बचाने के लिए, जो पत्थर गिर रहे थे रेलवे पटरी पर ना आए, लेकिन ये शेड भी पूरा तबाह हो गया, पूरा टूट गया। देखिए यहाँ से पूरा शेड टूटा था। इतने बड़े बड़े पिलर्स देखिए, गार्डर्स थे जो बिल्कुल पत्ते की तरह बिखर गए जब पहाड़ों से भारी मलबा आया। और देखिए रेलवे ट्रैक को सुरक्षित करने के लिए दोनों साइड में भी देखिए बड़े बड़े ये बोरे लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े बोरे। तो दोस्तों पहुंच गया हूँ हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी, और जिस चीज़ का अलर्ट था बारिश वो होने लगी। अभी हल्की हल्की बारिश लगातार गिर रही है, लेकिन मौसम चारों तरफ से पैक है, कभी भी तेज़ बारिश शुरू हो सकती है। की बात क्राउड की जाए तो कल वीकेंड में भी बहुत कम क्राउड था और आज देख लीजिए स्थिति, कल से भी कम क्राउड हो गया है। देखिए इक्का दुक्का श्रद्धालु दूर के घाटों पर नजर आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया सिर्फ एकमात्र जलधार है जिससे हर की पौड़ी पर जला रहा है, वो है भागीरथी वाली जलधार। पंदीप जलधार को देख लीजिए बिल्कुल सूखी हुई है और मुख्य जलधार से भी हल्का हल्का जला रहा है, रिस रहा है जल। और मार्केट के दृश्य देख लीजिए, पंदीप मार्केट है ये, देखिए एकदम से सन्नाटा पसरा हुआ है, ज़्यादातर दुकानें बंद है। तो ये स्थिति है, जो रेड अलर्ट की बारिश होने वाली है उसका असर यात्रियों पे ही नहीं दुकानदारों पर भी पड़ रहा है। देखिए दुकानें बंद है ज़्यादातर। दोस्तों अभी आप दृश्य देख लीजिए हरिद्वार के सबसे पवित्र घाट हर की पौड़ी के, और अभी आप घंटाघर घाट के दृश्य देखिए। जो रेड अलर्ट की बारिश है रिमझिम शुरू हो चुकी है और कभी भी ये बारिश तेज़ बारिश में बदल सकती है। बाकी देखिए क्राउड की बात करें, क्राउड थोड़ा सा कम है, क्राउड कम है। कल वीकेंड को क्राउड कम था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं यात्री बच रहे थे यात्रा करने से, क्योंकि सबको पता था कि पूरे उत्तर भारत में बारिश का अलर्ट है। स्पेशली जो पहाड़ है वहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट है, बादल फटने का भी अलर्ट है। तो ऐसे में देखिए यात्रियों की संख्या थोड़ी सी कम है। बाकी बात गंगा जल की जाए तो देखिए हर की पौड़ी पर जो गंगा जल है वो नाप तोल कर छोड़ा जा रहा है, क्योंकि नीलधारा में जो ऋषिकेश है या फिर हरिद्वार की नीलधारा है वहाँ पर भारी मात्रा में गंगा जल पहाड़ों से आ रहा है और कभी भी गंगा जल बढ़ सकता है, क्योंकि अगर भारी बारिश हुई पहाड़ों में या फिर कहीं बादल फटा तो उसके कारण जल बढ़ सकता है। तो ऐसे में आप दूसरे घाटों पर स्नान न करें, हर की पौड़ी पर ही आकर स्नान करें, सावधानी बरतें। और मैं आपको एक सावधानी और बता देता हूँ, अगर आप आ रहे हैं अगले 3-4 दिन या फिर जब तक मानसून है उत्तराखंड के अंदर, तो आप सावधानी बरतें, सूखी नदी नाले के आसपास बिल्कुल ना जाएं, क्योंकि सूखी नदी नाले सब उफान पर है उत्तराखंड के अंदर, आजकल सब उफान पर है। यहाँ से देखिए पूरे दृश्यों को, मुख्य ब्रह्म कुंड के दृश्य मैं आपको दिखाऊं तो गिने चुने श्रद्धालु मुख्य ब्रह्म कुंड पर मौजूद है जो पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुँचे हैं। बाकी घंटाघर घाट पर भी देखिए बहुत कम श्रद्धालु, मुश्किल से 2 से 3 हज़ार श्रद्धालु मुख्य घंटाघर घाट पर होंगे। और देखिए बड़ी गंगा हो चाहे छोटी गंगा, जो मुख्य ब्रह्मकुंड वाली गंगा है, दोनों साइड में जो जल है वो लगभग 3-3, 4-4 फुट आपको मिल जाएगा। तो दूसरे घाटों पर जाने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खतरा भी है। सुरक्षित घाट ये है तो दूसरे घाटों पर किस लिए जाना है आपको। तो ये सावधानी आपको बरतनी आने वाले दिनों में। बाकी बात कर लेते हैं मनसा देवी चंडी देवी की यात्रा की। तो मनसा देवी की यात्रा भी सुरक्षित है, आप दोनों तरीके से यात्रा कर सकते हैं। पैदल मार्ग, आजकल तो सीढ़ी मार्ग भी खुल गया, उसके दृश्य दिखाऊंगा आपको। तो पैदल मार्ग से भी यात्रा कर सकते हैं। बाकी अगर आप रोपवे से यात्रा करना चाहें तो रोपवे से भी कर सकते हैं। हालांकि 3 दिन आपको परेशानी होने वाली है, क्योंकि यहाँ की जो ट्रॉली है वो ओपन टाइप ट्रॉली है, तो आप भीग सकते हैं। हालांकि रोपवे बंद भी कर दिया जाता है, बारिश होती है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप पैदल यात्रा करें। तो अभी आप रेनकोट अम्ब्रेला जरूर लेकर आए आने वाले दिनों में। और मनसा देवी चंडी देवी की यात्रा आप आराम से कर सकते हैं। बाकी बात करें नीलकंठ महादेव की यात्रा की, तो बारिश हो रही है तो हम आपको बोलते हैं कि नीलकंठ महादेव की यात्रा को आप छोड़ ही दें, नीलकंठ महादेव की यात्रा ना करें। अगर बारिश के बाद अगर आप आ रहे हैं तब आप यात्रा कर सकते हैं, पैदल मार्ग से भी सड़क मार्ग से भी, क्योंकि देखिए दोनों मार्ग डिस्टर्ब रहते हैं बारिश के दौरान। जब भारी बारिश होने शुरू हो जाती है तब पैदल मार्ग में पूरा डिस्टर्ब रहता है, क्योंकि पैदल मार्ग में कई बड़े बड़े नाले पड़ते हैं जहां पर भारी जल आता है, जिस सैलाब में कई बार देखा गया है कि यात्री फंस गए। तो ऐसे स्थानों से जरूर बच के रहें। बाकी अभी आप मुख्य ब्रह्मकुंड घाट के सामने के दृश्य देख लीजिए। देखिए जितने भी श्रद्धालु अभी पहुँच रहे हैं सभी रेनकोट पहन कर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए यहाँ पर गंगा जल की मात्रा देखिए, पहले आप
गंगा जल देखिए सफिशिएंट है, सभी श्रद्धालु आराम से स्नान कर पा रहे हैं। और देखिए आज जो नाई घाट है, अस्थि प्रवाह घाट है, उस पर भी अच्छा खासा क्राउड देखने के लिए मिल रहा है। आज सोमवार का पवित्र दिन है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पितरों के लिए विशेष पूजा संस्कार कार्य कराने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और देखिए सामने है मुख्य ब्रह्मकुंड घाट, यहीं पर गंगा आरती होती है। गंगा आरती का टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ दोबारा से। शाम को 6:55 पर गंगा आरती हो रही है, सुबह को हो रही है 5:45 बजे। तो टाइमिंग नोट कर लीजिए अगर आप आने वाले दिनों में हरिद्वार की यात्रा कर रहे हैं। अगर आप हर की पौड़ी पर गंगा आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो ये टाइमिंग है, इस टाइमिंग पर आपको हर की पौड़ी पर आना है और गंगा आरती में सम्मिलित होना है। अगर आप यहाँ से दृश्य देखेंगे तो देख लीजिए, बाज़ारों के दृश्य देखिए, संजय ब्रिज के दृश्य देखिए, चाहे घाटों के दृश्य देखिए। क्राउड एकदम से नॉर्मल है, एकदम से कम है क्राउड। तो आज क्राउड एकदम से कम है। अगर आप आने वाले दिनों में यात्रा करना चाहते हैं 10 सितंबर तक क्राउड आपको कम ही मिलेगा। क्राउड कम है तो ट्रैफिक भी कम ही मिलेगा। हरिद्वार से ऋषिकेश के बीच में कहीं भी आपको जाम नहीं मिलने वाला है। बात मौसम की जाए तो 5 सितंबर तक आपको हो सकता है बारिश मिले, उसके बाद मौसम साफ़ होना शुरू हो जाएगा। तो 5 सितंबर के बाद ही जो 4 धाम की यात्रा है वो प्रॉपर शुरू हो पाएगी, क्योंकि अभी तो सभी के सभी रास्ते बंद हैं। रास्ते बंद हैं लैंडस्लाइड के कारण, जगह जगह रास्ते टूटे हुए हैं, सड़क बह गई है। तो ऐसे में रास्ते को रिपेयर करने में बहुत लंबा समय लगने वाला है। लंबा समय मतलब 4 से 5 दिन का समय तो लग ही जाएगा, क्योंकि भारी बारिश भी बाधा बनी हुई है। जगह जगह बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड लगातार हो रही है, तो रास्ते खुलने में भी समय लगने वाला है। हो सकता है 10 सितंबर भी हो जाए 4 धाम की यात्रा शुरू होने में। अगर आप 4 धाम की यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अभी आप रुक जाएँ। अगर आप 4 धाम के लिए निकलेंगे तो आपको रास्ते में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि चारों धामों के रास्ते बंद हैं फिलहाल। यात्रियों को रास्ते में रोका जा रहा है, तो आपका समय भी बर्बाद होगा और आपके पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे और यात्रा भी नहीं कर पाएंगे आप। तो अभी आप यात्रा से बचें। कि अभी आप नाई घाट के दृश्य भी देख लीजिए। इधर भी देखिए हल्का हल्का क्राउड, जो मुख्य नाई घाट जहाँ पर संस्कार कार्य चल रहे उधर दिखाई दे रहा है। बाकी जो प्लेटफॉर्म है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा हुआ है। मुश्किल से 50-60 श्रद्धालुओं को मूवमेंट देखने के लिए मिल रहा है। आज देखा जा रहा है कि देखिए हरिद्वार लगभग खाली सा हो गया है। अभी आप मुख्य बाज़ार के दृश्य देख लीजिए, बाज़ार भी लगभग खाली पड़े हुए हैं। देखिए आज सोमवार के दिन दृश्य पूरे बदल गए, देखिए पूरे बदल गए। बात स्टे की जाए तो मैंने आपको कई बार बताया, देखिए स्टे जो है हर रेलवे स्टेशन के आसपास थोड़ा सा चीप एंड बेस्ट मिलता है। अगर आप रेलवे स्टेशन बस स्टैंड से आ रहे हैं तो वहीं पर आप ट्राई कर लीजिए। बाकी ऑप्शन बहुत मिल जाएंगे आपको। अभी ऑफ सीजन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का पीक सीजन आएगा 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। उसके बाद ऑफ सीजन शुरू हो जाएगा, जहाँ चाहे वहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। प्रॉब्लम आपको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में होने वाली है। उस समय आप कहाँ रूम लें उसके बारे में आपको बता देता हूँ। रेलवे स्टेशन के आसपास स्टे बना सकते हैं, या फिर भीमगौड़ा खड़खड़ी में बहुत से होटल्स आपको मिल जाएंगे, धर्मशालाएँ आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको चीप एंड बेस्ट रूम मिल जाएगा। 1000 रुपये तक का आपको अच्छा डबल बेडरूम मिल जाता है। बाकी जहाँ पर मैं चल रहा हूँ अपर रोड में भी, यहाँ पर भी आपको बहुत से चीप एंड बेस्ट रूम मिल जाते हैं, जहाँ पर आप आराम से स्टे बना सकते हैं। बाकी हर की पौड़ी के बिल्कुल पास में अगर आप स्टे बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर रूम रेट हमेशा हाई रहते हैं, हमेशा हाई रहते हैं। और वहाँ पर ऑफ सीजन में भी अगर आप रूम लेंगे तो 2-2 हज़ार रुपये आपके लगने वाले हैं। अगर आप हरिद्वार आए हुए हैं, आपको कहीं भी रूम नहीं मिल रहा है, रूम मिलने में समस्या हो रही है, अकेले भी हैं, तो हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे और आपको लोकेशन और सिचुएशन देखकर अच्छा सा रूम सजेस्ट कर देंगे। कि अभी सबसे बड़ी खास बात तो ये है, मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है, सीढ़ी मार्ग है, जो पहले बंद था, अभी यात्रियों के लिए खोल दिया गया है। हो सकता है 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक वापस से बंद कर दिया जाए, क्योंकि जब क्राउड बढ़ेगा तो ऐसे में तो किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए हो सकता है 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच रास्ते बंद कर दिए जाएँ। तो बाकी देखिए अभी आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं, सीढ़ी मार्ग, पैदल मार्ग और उड़न खटोला, जिससे आप यात्रा कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। बाकी अभी देखिए हर एक रास्ते खाली पड़े हुए हैं, चाहे सीढ़ी मार्ग हो, पैदल मार्ग की वही स्थिति होने वाली है। देखिए रास्ते पूरे खाली हैं। तो दोस्तों मोती बाज़ार के भी दृश्य आप देख सकते हैं। रिमझिम बारिश लगातार हो रही है और देखिए क्राउड एकदम से कम है। देख लीजिए दृश्यों को, आगे तक भी दृश्य देख लीजिए। इधर कुसावर्त घाट है, कुसावर्त घाट की साइड में भी क्राउड एकदम से नॉर्मल है। अभी आप दृश्य देख लीजिए गौ घाट और सुभाष घाट के, क्राउड एकदम से कम है इन घाटों पर भी। और देखिए मैं आपको यहाँ से शिव घाट के दृश्य दिखाऊं तो देखिए शिव घाट पर तो सन्नाटा पसरा हुआ है। मुझे इक्का दुक्का श्रद्धालु ही मुझे नजर आ रहे हैं। शिव घाट देखिए पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली शिव घाट देखिए। जगह जगह जहाँ भी सेटल लग रहा है वहाँ पर कुछ श्रद्धालु बैठे हुए हैं। बाकी दोस्तों अभी आप दृश्यों को देखते रहिए। अभी मैं आपको एक अपडेट दे दूं, अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो आप मुख्य रास्ते का इस्तेमाल करें। अगर आप चीला वाले रास्ते का इस्तेमाल करेंगे
तो चीला वाला रास्ता बंद है। तो अभी आप एडवेंचर का मज़ा नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जो वहाँ पर सूखी नदी पड़ती है, बरसाती नदी पड़ती है, उसमें काफ़ी उफान देखने के लिए मिल रहा है। इस वजह से जो चीला वाला रास्ता बंद है। और मैंने आपको 4 धाम की अपडेट दे दी है, हरिद्वार ऋषिकेश की ऑलमोस्ट अपडेट दे दी है। बाकी ऋषिकेश में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटी करना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना पड़ेगा कम से कम 20 सितंबर तक। 20 सितंबर के बाद ही जो एडवेंचर एक्टिविटी है, चाहे रिवर राफ्टिंग हो, बोटिंग हो, स्पीड बोटिंग हो, ट्रैकिंग, कैंपिंग शुरू हो पाएंगी, क्योंकि अभी भारी बारिश का सिलसिला जारी है। जब तक मोक्षदायिनी माँ गंगा में जल कम नहीं होगा तब तक जो एडवेंचर एक्टिविटी वो बंद रहेंगी। ये हैं ताज़ा दृश्य आज 1 सितंबर के दिन। तो इन्हीं ताज़ा दृश्य, ताज़ा अपडेट के साथ ही आज के इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आपको कोई प्रश्न है कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और देवभूमि उत्तराखंड से लगातार ऐसी ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें।